नमस्कार, सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत। आपके साथ मैं हूं शहला निगार। मेरे साथ है मेरी सहयोगी मनीषा, जो साइन लैंग्वेज में आप तक खबरों को पहुंचा रही हैं। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग के बीच द्विपक्षीय वार्ता आज। व्यापार, निवेश, टेक्नोलॉजी और रक्षा सहयोग पर बातचीत होने की संभावना। पश्चिम बंगाल में नितिन नवीन और जेपी नड्डा करेंगे चुनावी जनसभा और रोड शो। ममता का धुआंधार प्रचार जारी। तमिलनाडु में चंद्रबाबू नायडू एनडीए के लिए करेंगे प्रचार। स्टालिन का चेन्नई में रोड शो आज। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते को लेकर फिर होगी बात। मुख्य वार्ताकारों के बीच वॉशिंगटन में 3 दिन तक होगा मंथन। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के श्रीलंका दौरे से रिश्तों में नई गर्माहट। भारत ने ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया योजना में दी ढील। मछुआरों की रिहाई के लिए जताया आभार। ट्रंप का बड़ा दावा। अमेरिका ने जब्त किया ईरानी मालवाहक जहाज। दूसरे दौर की शांति वार्ता से पहले होर्मुज में बढ़ा तनाव। ईरान का वार्ता में शामिल होने से इनकार। और अब खबरों को विस्तार से देख लेते हैं। आपको बता दें कि दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्योंग आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेता कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। इसमें व्यापार, निवेश, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर, जहाज निर्माण और महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों, जन संबंधों और सांस्कृतिक आदान प्रदान सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के मुद्दे शामिल हैं। दोनों नेता पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार विमर्श करेंगे। ये राष्ट्रपति ली की पहली भारत यात्रा है। उनके साथ प्रथम महिला किम हे केयंग, मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और व्यावसायिक प्रमुख सहित एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भारत के दौरे पर है। इससे पहले दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्योंग का राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत किया जाएगा। इसके बाद वे राजघाट पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद दोनों नेताओं के बीच सहमति पत्रों का आदान प्रदान होगा और दोनों नेता संयुक्त प्रेस वार्ता करेंगे। इसके बाद राष्ट्रपति ली भारत मंडपम में बिजनेस फोरम कार्यक्रम में शामिल होंगे। वे आज दौरे के अंत में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ मुलाकात करेंगे। और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कल नई दिल्ली में दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्योंग से मुलाकात की। डॉक्टर एस जयशंकर ने विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को संबंधों को और ज्यादा गहरा करने के लिए दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति की प्रतिबद्धता की सराहना की। विदेश मंत्री ने यह विश्वास भी जताया कि दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ होने वाली वार्ता दोनों देशों के विशेष रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगी। और अब बात करते हैं चुनावी राज्यों की। तो पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार जोरों पर है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और जेपी नड्डा राज्य में एनडीए के लिए जमकर प्रचार कर रहे हैं। आज नितिन नवीन तमलुक में चुनावी रैली करेंगे, तो वहीं दोपहर में मेदिनीपुर और केशियारी में रोड शो कर बीजेपी के संकल्प को बंगाल की जनता तक पहुंचाएंगे। और इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के नेता जेपी नड्डा आज बहरामपुर और विष्णुपुर जिले में रोड शो करने वाले हैं। नड्डा आज कांठी के पताशपुर में
पब्लिक रैली कर एनडीए के उम्मीदवारों के लिए वोट मांगेंगे। और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लगातार चुनाव प्रचार कर रही हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 8 अप्रैल को नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद कल पहली बार भवानीपुर में सामुदायिक जनसंपर्क कार्यक्रम में शामिल हुई। ममता ने भाजपा पर मतदाता सूची से कथित तौर पर नाम हटाने और लोगों को धार्मिक एवं जातिगत आधार पर विभाजित करने का प्रयास करने का आरोप लगाया और निशाना साधा। ममता बनर्जी आज जनसभाओं और रोड शो में भी शामिल होंगे। और तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू आज से 2 दिन के तमिलनाडु दौरे पर एनडीए के लिए प्रचार करेंगे। आज दोपहर में कोयम्बटूर में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद वे होसुर जाएंगे और बाद में एक और जनसभा के लिए थल्ले आएंगे। इसके बाद शाम में वो चेन्नई पहुंचने के बाद अवाधी में रोड शो में भाग लेंगे, जहां वे सीधे लोगों और एनडीए समर्थकों से बातचीत करेंगे। और डीएमके नेता और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन आज चेन्नई में रोड शो करेंगे। कल एमके स्टालिन ने आगामी चुनाव में 200 से अधिक सीटें जीतने का भरोसा जताया था। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन श्रीलंका के दौरे पर हैं। उपराष्ट्रपति श्रीलंका के नुवारा एलिया की यात्रा करेंगे और अपनी इस यात्रा के दौरान वो भारतीय आवास परियोजनाओं का दौरा करने के साथ ही तमिल समुदाय के लोगों से बातचीत भी करेंगे। इससे पहले कल उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमार दिसानायके से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने साझा इतिहास और सांस्कृतिक मूल्यों पर आधारित बहुआयामी भारत श्रीलंका संबंधों को और प्रगाढ़ करने के बारे में चर्चा की। श्रीलंकाई तमिलों के लिए ओसीआई की सुविधा 6 जनरेशंस तक बढ़ाने का ऐतिहासिक फैसला हुआ। भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर आज से वॉशिंगटन डीसी में बातचीत शुरू होगी। दोनों देशों के द्विपक्षीय व्यापार समझौते के पहले चरण के लिए 3 दिन की वार्ता होगी। इसमें भारत के लगभग 1 दर्जन अधिकारी आज वॉशिंगटन पहुंचेंगे। अमेरिका में शुल्क ढांचा बदलने के बाद दोनों पक्ष उस समझौते पर फिर से विचार कर सकते हैं, जिसका मसौदा 7 फरवरी को जारी किया गया था। और वैश्विक संकट के बीच सरकार बिना किसी रुकावट के ईंधन आपूर्ति सुनिश्चित कर रही है। एक दिन में 53.5 लाख एलपीजी सिलेंडर डिलीवर किए गए हैं, तो वहीं 98% बुकिंग डिजिटल माध्यम से हुई है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद बुकिंग के मुकाबले घरेलू एलपीजी की डिलीवरी सामान्य बनी हुई है। सप्लाई के मोर्चे पर सरकार ने घरेलू एलपीजी, पीएनजी और सीएनजी सेगमेंट के लिए 100% उपलब्धता सुनिश्चित की है। कॉमर्शियल एलपीजी की सप्लाई बढ़ाकर लगभग 70% कर दी गई है। इसके अलावा प्रवासी मजदूरों के लिए 5 किलोग्राम वाले फ्री ट्रेड एलपीजी सिलेंडरों की सप्लाई 2 गुनी कर दी गई है। और अमेरिकी सेना ने ईरानी झंडे वाले एक मालवाहक जहाज को रोककर कब्जे में ले लिया। जहाज के इंजन कक्ष में छेद कर उसे रोका गया। अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी जारी रखी है, जबकि हॉर्मुज जलसंधि में आवागमन को लेकर तनाव बना हुआ है, जो वैश्विक तेल आपूर्ति का बड़ा मार्ग है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल पोस्ट पर यह जानकारी दी है। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी के अनुसार ईरान ने अमेरिका के साथ दूसरे दौर की शांति वार्ता में शामिल होने से इनकार कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान में नई वार्ता की बात कही और चेतावनी दी कि समझौता न होने पर कड़ी कार्रवाई होगी। ईरान ने अमेरिका पर अवास्तविक मांगें, बार बार बदलते रुख और नौसैनिक नाकेबंदी का आरोप लगाया। तनाव और नाकेबंदी के चलते बातचीत की संभावना कमजोर मानी जा रही है।
और बात करते हैं खेलों की, तो इंडियन प्रीमियर लीग में पंजाब किंग्स की जीत का सिलसिला लगातार जारी है। कल खेले मैच में पंजाब की टीम ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 54 रन से हरा दिया और पहले बल्लेबाजी करते हुए पंजाब ने 20 ओवर में 254 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। जवाब में लखनऊ सुपर जायंट्स 20 ओवर में 5 विकेट पर 200 रन ही बना सकी। इस जीत के बाद पंजाब की टीम 11 अंक के साथ शीर्ष पर मजबूती से बरकरार है, तो वहीं लखनऊ की टीम 4 अंक के साथ 8वें स्थान पर बरकरार है। इसी के साथ इस विशेष बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे, मनीषा को और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।